दोस्तों, आप जिस जगह रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं या जिस ज़िले में रहते हैं, और अगर आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपके आसपास कहीं गंदगी फैल रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप आवाज़ उठाएं। 2 दिन पहले बाड़मेर की एक खबर सुर्खियों में थी। आपने देखा कि एक लड़की जिसने बाड़मेर शहर के एक एडवोकेट, हालांकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, एडवोकेट हैं, वो व्यवसायी हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनको एक युवती ने ब्लैकमेल करा। हनी ट्रैप में वो फंसी गई। उसने उस व्यवसायी से 40 लाख रुपए की डिमांड की थी। 2 दिन पुलिस ने पीसी पर रखा और उसके बाद उसकी जमानत हो गई। एडवोकेट ईश्वर सिंह बलाई ने उस युवती की जमानत कराई, लेकिन आज उसी युवती पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, कुछ उसी प्रकार का जिस प्रकार का उस एडवोकेट ने करवाया था। बाड़मेर शहर के एक युवक जिसका नाम हाकम सिंह बाड़मेर शहर के लक्ष्मी नगर में रहता है, उसने बाड़मेर की कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है कि वही युवती जिसने मेरा अश्लील वीडियो बनाया, मुझे भेजा, मुझे ब्लैकमेल किया, पैसे मांगे। हालांकि मैं तो डर के मारे भाग गया था, लेकिन अब जैसे ये खबर सामने आई तब मुझे ज्ञात हुआ कि वो मेरे ऊपर भी कुछ इस प्रकार का मुझे ब्लैकमेल नहीं करें, इसलिए मैंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। आइए इस पूरी गणित को समझते हैं कि क्या चल रहा है बाड़मेर। क्या पश्चिम बंगाल से आने वाली युवती यहाँ बाड़मेर शहर के सबसे चर्चित, सबसे फेमस ओमेगा टावर, जो बाड़मेर शहर के अंदर, जहाँ जिसके अंदर जिम भी हैं, डॉक्टर भी बैठते हैं, कैफ़े भी हैं, लोग भी रहते हैं, फ्लैट भी हैं, उसके अंदर आकर अकेली रहें, यहाँ कोई कामकाज नहीं करें और वो कई सारे लोगों को इस प्रकार से हनी ट्रैप का शिकार करें, उनको ब्लैकमेल करें, अपने रूम में बुलाएं, उनके वीडियो बनाएं, ये हो नहीं सकता। उसके पीछे कौन है, क्या है इसकी पूरी गणित, क्या है पूरी कहानी, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें या नहीं करें, लाइक करें या नहीं करें, सब्सक्राइब करें या नहीं करें, लेकिन सुनिएगा ज़रूर। ये सिर्फ बात बाड़मेर की, बाड़मेर शहर की नहीं, आपके आसपास की भी हो सकती है। आपके आसपास भी ऐसा गिरोह हो सकता है जो लोगों को ब्लैकमेल कर इस प्रकार के वीडियो अश्लील बना और उनसे मोटी रकम ऐंठी गई हो। अब शुरुआत करते हैं ओमेगा टावर से। ओमेगा टावर के अंदर एक जिम चलती है जिसका संचालन करते हैं ललित माली। ललित के जिम के अंदर आज बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा भी गए। उन्होंने जाकर के कहा कि आपके जिम में जो लड़की आती थी उसके आपने डॉक्यूमेंट क्या लिए, आपका पास क्या है? तो उसका जवाब था कि मेरे पास नहीं है। फिर कल जो बीता हुआ कल है, वहाँ उस समय उसी ओमेगा टावर में बाड़मेर की पुलिस भी गई। उस लड़की जिस फ्लैट में रहती थी 102 नंबर में, उसको खोला और उसके अंदर जाकर के देखा 102 या 202 जो भी नंबर है लिफ्ट के पास, उसके अंदर सारी जांच पड़ताल की। अब सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली लड़की यहाँ पर ओमेगा टावर में अपना फ्लैट लेती हैं किराए पे रहने के लिए, तो उसको ओमेगा टावर ही किसने बताया, ये सबसे खास बात। वो लड़की बताया जा रहा है कि बाड़मेर के और बालोतरा के स्पा सेंटर में काम करती है। बताया जाता है कि चौटन चौराहे पर एक स्पा सेंटर है, उसमें ये काम करती थी, जिस पर कई बार पुलिस ने देह व्यापार के आड़ में रेड पाड़ी। कई युवतियों को युवकों को हिरासत में लिया, पुलिस ने कार्रवाई की। उसी स्पा सेंटर में काम करती थी, ऐसी जानकारी है। इसमें सच्चाई कितनी है ये पुलिस की जांच के बाद मालूम चलेगा। लेकिन उस युवती का इस फ्लैट में रहना, उस एडवोकेट का वहां जाना, उनकी दोस्ती जिम में होना और उसके बाद 40 लाख रुपए की डिमांड करना, और अब जहां से अलग अलग जगहों से बातें निकलकर सामने आ रही है कि उस लड़की ने न सिर्फ उस एडवोकेट का, न सिर्फ इस हाकम सिंह का, बल्कि कई सारे अन्य लोग हैं उनका भी वीडियो बनाया है, कईयों से पैसे ऐंठे हैं, कईयों से लिए हैं, कईयों से ब्लैकमेल किया है। ये हम भी नहीं कह रहे हैं, ये जांच का विषय है, इसको मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि आज सबसे खास बात है कि बाड़मेर के पुलिस कप्तान जो हैं वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो चुके हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में इस गंदगी को मिटाने के लिए खुद वहाँ जिम में गए, उस जिम को देखा, क्योंकि वो जिम बाड़मेर के वहाँ प्रतिष्ठित लोग जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं चिंता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या कुछ चल रहा है। ये सिर्फ ओमेगा टावर में थी या फिर ऐसी स्पा सेंटर में काम करने वाली कई सारी लड़कियां अलग अलग जगह पर फ्लैट लेकर के रहती हैं, वहाँ लड़कों को फंसाती हैं या बुलाती हैं,
और उसके बाद इस प्रकार का ब्लैकमेल का काम करती है। दोनों पहलू की अगर हम लोग बात करें तो यह सिर्फ कसूर लड़कियों का नहीं है। आप सोचिए कि बड़े बड़े ख्वाब रखने वाले लोग, शहर में नेतागिरी करने वाले, शहर में चेयरमैन बनने की ख्वाहिश रखने वाले, शहर के विधायक बनने की ख्वाहिश रखने वाले, वकालत करने वाले, ऐसे ऐसे लोग जो हैं, उनके परिवारों के या ऐसे लोग जो हैं, वो भी ऐसी लड़कियों की जाल में फंस जाते हैं जिनके पास एक जिम्मेदारी भरा पद होता है, जिम्मेदारी भरा काम होता है, और वो लोग इस प्रकार के अनैतिक कामों में फंस जाते हैं। खैर, वो 2 नंबर की बात है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी कितनी लड़कियां, क्या सिर्फ स्पा सेंटर में काम करने वाली लड़कियां, या फिर यहाँ शहर में स्थानीय कई सारी लड़कियां और महिलाएं जो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के, अलग अलग काम करने से आकर के यहाँ पर अलग अलग कई सारे फ्लैट्स हैं। हमने पिछले जब ये मामला सामने आया तो हमने कई सारे तथ्य निकाले, कई सारी चीज़ें हमने खंगाली और मालूम किया कि ऐसे ऐसे लोग कहाँ कहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से एरिया में फ्लैट लेकर के रहते हैं। तो कई सारी चीज़ें निकल कर हमारे सामने 2 बड़ी ऐसी जगह हैं ओमेगा टावर के अलावा, एक जैसलमेर रोड पर और एक जो है वो सिणधरी चौराहे और चामुंडा चौराहे के आसपास बीच में कहीं पर ऐसी 2 जगह हमें मालूम चली हैं जहां पर ये सब फ्लैट के सिस्टम में रहने वाली, स्पा सेंटर में काम करने वाली या हनी ट्रैप या ब्लैकमेलिंग करने वाली लड़कियां या महिलाएं जो हैं वो किराए पर रहती हैं। अब आप सोचिए कि पश्चिमी बंगाल की लड़की जो यहाँ पर स्पा सेंटर में काम करती थी या नहीं करती थी, ये पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन यहाँ कैसे रही? क्या उसका किरायानामा बनाया गया? क्या उसका एग्रीमेंट किया गया? क्या उसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, या क्या चीज़ें हुई? ये सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात है। अब एडवोकेट जिन्होंने पुलिस थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया, प्रेम माली, और जिन्होंने आज एप्लीकेशन दी है हाकम सिंह, ये दोनों ने उसी लड़की के खिलाफ कंप्लेन की है। हालांकि प्रेम माली ने जो मुकदमा दिया था उसमें उन्होंने कल्याण सिंह का भी नाम जिक्र किया था, लेकिन आज के मामले में सिर्फ उस लड़की का जिक्र किया गया है। क्या ये सिस्टम से, एक गिरोह से ये सब चीज़ें चल रही है? क्या ये जो पूरा मामला चल रहा है, इस प्रकार का हनी ट्रैप का मामला चल रहा है, इसके पीछे किसी बड़े लोगों के हाथ हैं? क्या ऐसी लड़कियां सिर्फ जो जिनके पास पैसे हो, या जो बड़े बड़े परिवारों से हो, या जो राजनीतिक परिवारों से हो, या फिर जिनको इज्जत लोक लाज का डर होता है, उनको टारगेट करती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम बाड़मेर के लोगों से एक अपील और निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने नैतिक मूल्यों को नहीं भूलें, अपने सामाजिक ताना बानों को नहीं भूलें, और ऐसे जो गंदगी फैलाने वाले लोग बाहर से आकर के यहाँ कर रहे हैं, उनसे थोड़ी सी दूरियां रखें। बाड़मेर के जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको रेंट पे दे रहे हैं, कौन हमारे घर में, कौन हमारे किराए में कमरे में, कौन हमारे फ्लैट में रह रहा है। या फिर उन्हें भी चिन्हित करना चाहिए जो लोग इस प्रकार की लड़कियों को ला करके, बढ़ावा दे करके और पैसे कमाने की लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस बाड़मेर की जिम्मेदारी कौन लेगा? बाड़मेर में ये पैसे कमाने की जो गंदी परंपरा शुरू हो रही है, इसका असर कहाँ तक जाएगा? क्या ये कल तक हमें और हमारे घरों तक नहीं पहुँचेगा? क्या हमारे बच्चों की चिंता हमें नहीं है? क्या हमारे परिवार की, हमारे महिलाओं की, हमारे जो सामाजिक ताने बाने हैं उनकी चिंता हमें नहीं है? मेरे इस वीडियो को बनाने का मेरा जो उद्देश्य मात्र इतना है कि ये सब चीज़ें जो कुछ भी चल रही हैं, इसमें हम सब लोगों को कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस गंदगी को साफ करने में, इस प्रकार के गलत कामों को से दूर रहने के, हमारे युवाओं को प्रेरित करने के लिए, और स्पा सेंटर जैसे गंदगी यहाँ पर फैली है, मैंने शुरू में अभियान चलाए गंदगी खाने, कई सारी कार्रवाइयाँ हुई, कई सारे स्पा बंद हुए, लेकिन एक अकेला आदमी कब तक क्या कुछ कर सकता है? जब कुछ लोग वहाँ जाएंगे ही नहीं, ऐसी लड़कियों को, ऐसे लोगों को अपना मकान, घर, बिल्डिंग किराए पर नहीं देंगे, तो ये गंदगी कब तक फैलेगी? चंद पैसों के लालच में हम लोग आज क्या कर बैठे हैं, ये अपने आप में हम सबको ये सवाल हर बार खटक रहा है। धन्यवाद। कुछ दिन पहले एक युवती और युवक को आपने हनी ट्रैप में अरेस्ट किया था, उनके खिलाफ कल एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कुछ मामला है, किसने क्या कुछ? एक प्रार्थी हमारे पास आए और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि एक इसी युवती ने, जिसको हमने पूर्व में एक प्रकरण में गिरफ्तार किया था, उनके ऊपर ही आरोप लगाया है कि उनके साथ भी उसी तरह का हनी ट्रैप ब्लैकमेलिंग का
मुकदमा दर्ज करवाया, जिसका प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है। सर क्या उनसे पैसों की डिमांड या वीडियो जैसा उस पहले वाले प्रार्थी का था, इस प्रकार का मामला है या कुछ और? जी, मामला कुछ इसी तरीके से है। राशि की डिमांड की गई है और उनको ब्लैकमेलिंग के लिए कुछ फोटो वीडियो टाइप से ऐसा कुछ भेजना उन्होंने बताया है। इस समय अनुसंधान इस पर हम कर रहे हैं। सर शहर में आपने हालांकि पहले ही बताया कि इस प्रकार के लगातार मामले के बाद एक सामने आ रहे, तो लोगों से, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे बाड़मेर कोतवाली पुलिस की ओर से? जी, मैं पहले भी आपसे अपील कर चुका हूँ, किसी प्रकार के अनैतिक संबंधों से बचें और स्वयं को बचाएं। साथ ही साथ हनी ट्रैप के मामले आपकी गलतियों की वजह से होते हैं, तो उनसे आपको बचने की बहुत ज़रूरत है। और फिर भी पैसों का लेन देन और बहुत संयम रखें। आपके कमाए हुए मेहनत के राशि को, जो कि आपके परिवार और आपके हित के लिए खर्च होनी चाहिए, उसको गलत तरीके से न जाए। इसलिए आप स्वयं सचेत रहेंगे, अनैतिक चीज़ों से बचें, सामाजिक दायरे में रहें, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ।